मायके में माँ के हाथ के वर्सेस ससुराल में सास के हाथ के कपड़े। आओ आओ, मुझे भी पकड़ो। ये स्कर्ट कितना छोटा है और टाइट भी, मुझसे तो भागा ही नहीं जा रहा है। मैं खेलूं या ये कपड़े ही सही करती रहूं? मैं तुम सब लोगों को पकड़ लूंगी। 1 2 3, जितनी दूर भागना है भाग जाओ, मैं आ रही हूँ। हमें पकड़ रूपा, आ जाओ। अरे ये स्कर्ट तो ऊपर को ही चढ़े जा रहा है और साथ ही बहुत ज्यादा टाइट भी है। मैं आ गई। ये पूजा तो 1 नंबर के कछुए की रफ्तार से भागती है, इसको छूने से कोई फायदा नहीं है। हमारी और दीपशिका अगर बच सको तो बच कर दिखाओ। आजा आजा, पकड़ ले। हाँ आई। ये क्या बात हुई रूपा? मैं पीछे थी लेकिन तूने मुझे नहीं पकड़ा और न ही इस खेल में कोई मेरा नाम पुकार रहा है। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं भी ये खेल खेल रही हूँ। हाँ तो पूजा तो कितनी ज्यादा स्लो है, तुझसे भागा भी नहीं जा रहा है और अगर मैं तुझे पकड़ूंगी तो हमारा गेम ही बोर हो जाएगा, इसीलिए मैंने तुझे नहीं पकड़ा। अच्छा ऐसा है, ठीक है, तो अब तू मुझे पकड़। मैं देखती हूँ कि तू मुझे किस तरह से पकड़ेगी। आजा। ठीक है तो भाग। मैं भाग तो रही हूँ लेकिन मुझसे भागा ही नहीं जा रहा। लो, अब खुद ही पकड़ने को बोल रही थी और अब पकड़ने को आई हूँ तो गिरकर रो रही है। पूजा लगी तो नहीं ना? अरे यार तेरे तो घुटने से खून आ रहा है। चल हम तुझे तेरे घर लेकर चलते, आजा। नहीं, मुझे नहीं जाना है। यार तू इस तरह के कपड़े पहनती क्यों है? I mean, तू हमें देख, हम तो कितने कंफर्टेबल कपड़ों में हैं और तू ही है पूरी हीरोइन बनी हुई। तो मैं क्या करूं? मेरी मम्मा जब मुझे ऐसे ही कपड़े पहनाती है तो मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। उन्हें कपड़ों को डिजाइन करना पसंद है तो वो मुझे अपने डिजाइन किए हुए कपड़े पहनाती हैं। अच्छा चल ठीक है यार, लेकिन अब तू अपने घर को चल, देख तुझे लग गई है, चल आजा। पूजा की सहेलियां उसको उसके घर लेकर गई, जहाँ पर आए हाय सत्यानाश, ये क्या कर लाई है कपड़ों का? आपको कपड़ों की पड़ी है, मुझे चोट लग गई है। पता भी है, पूरा 1 हफ्ता लगा मैंने ये तेरी 2 पीस ड्रेस बनाई थी, वो भी 5000 की, अपनी ड्रेस को काट पीट करके, और तूने एक ही झटके में सब खराब कर दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा घुटना छिल गया और कोने से भी खून आ रहा है। अरे भाड़ में जाए खून। संजना, तुम्हें बेटी को चोट से ज्यादा अपने फैशन की पड़ी हुई है। कैसी माँ हो तुम? अरे उसको खून निकल रहा है, पट्टी करो। मेरी बच्ची आजा, मैं तेरी पट्टी करता हूँ। महेश अपनी बेटी पूजा को ले गया, जिसके बाद उसने उसके पाँव में पट्टी बांध दी। जिसके बाद संजना, संजना। हाँ जी। अरे मैंने पूजा को पट्टी बांध दी है, अब तुम इसके कपड़े बदलवाओ। ठीक है आप जाइए, ये ले पूजा, चल ये पहन। पर माँ ये भी कंफर्टेबल नहीं है, मैं ये नहीं पहनूंगी। क्या है तेरे अंदर अकल नहीं है? अपनी माँ को देख, मैं हर जगह मॉडर्न बनकर जाती हूँ, घर में भी मॉडर्न बनकर ही रहती हूँ, और मैं तेरे लिए भी कितनी महंगी महंगी और अच्छी ड्रेसेस डिजाइन करती हूँ, लेकिन तुझे तो इनकी कदर ही नहीं है। किसी और को मिल जाए ना ऐसी माँ तो रात दिन बस शुक्र ही करता रहेगा। पता भी है ये ड्रेस कितनी महंगी है और मैंने इसको 2 हफ्तों में तैयार किया है। चल अब पहन और कोई बहाना नहीं चलेगा। आई बड़ी कंफर्ट पर मरने वाली, चल पहन। माँ क्यों नहीं समझती? अब क्या करूं, पहननी पड़ेगी। दर्द हो रहा है। माँ की बदौलत इस तरह की चोटें तो मैं खाती ही रहती हूँ। पूजा, तुझे भी पता नहीं क्या ही परेशानी है। कौन कहता है कि तू ऐसे सुपर मॉडल बनकर निकले घर से? तुम तो जैसे जानती ही नहीं हो कि कौन कहता है ना? मेरी माँ का तो तुम्हें पता ही है ना जैसे। अच्छा चल माफ कर दे, हमें कहाँ पता था कि तुझे बुरा लग जाएगा। चल अब पट्टी करवाने चल। पूजा की सहेलियां उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई, जहां उसके पैर पर पट्टी करवाई गई। पूजा एक अमीर परिवार की बेटी थी, लेकिन अपनी उसी अमीरी से सबसे ज्यादा परेशान रहती थी। उसकी माँ का सपना एक मशहूर डिजाइनर बनने का था, जो कभी पूरा नहीं हो पाया। इसलिए वो बचपन से पूजा को अपनी पसंद के डिजाइन किए हुए कपड़े पहनाती रही, मगर पूजा उन कपड़ों में कभी सहज महसूस नहीं कर पाती थी। आज भी उन्हीं भारी भरकम कपड़ों की वजह से उसका पैर फिसल गया और उसे चोट लग गई। पट्टी करवाने के बाद चल ज्यादा चोट नहीं है पूजा, अब बता तेरा कहाँ जाने का मन है? हम किसी कैफे चले या फिर मॉल? मुझे कहीं नहीं जाना है। चल अब मायूस नहीं हो, चलते हैं। लेकिन 1 मिनट, तेरी ये पैंट तो फट गई है। चल पास में ही मेरा घर है, तो वहां जाकर कुछ कम्फी पहन लेना, उसके बाद हम चलेंगे।
पूजा अपनी सहेली दीपशिखा के घर जाने को राजी हो गई, जहां वो अक्सर जाया करती थी, और वहां जाकर उसने उसके कपड़े पहन लिए जो काफी आरामदायक थे। इसको कहते हैं सुकून। सच में मजा आ गया है ये कपड़े पहनकर। अब तो मेरा मूड भी अच्छा हो गया। चलो चलते हैं अब मॉल। पूजा अपनी सहेलियों के साथ मॉल में गई, जहां उसने कुछ चीजें खरीद ली और फिर वो सामान लेकर घर आ गई। पूजा, ये सब क्या हुआ माँ? अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? मैं तो दीपशिखा के कपड़े पहनकर ही घर आ गई। ये इतने चीप से किसके कपड़े पहन लिए हैं तुमने बेटा? माँ, ये कपड़े चीप नहीं हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ महंगा कपड़ा ही अच्छा होता है। आपको ये बात समझनी चाहिए। अब मेरी बेटी होकर मुझसे उम्र में आधी होने के बाद तुम मुझे सिखाओगी? बोलो, बताओ क्यों पहने हैं ये चीप कपड़े तुमने? जरूर तुम्हारी दोस्त की नजर तुम्हारे सुंदर और महंगे कपड़ों पर होगी, इसीलिए पहने हैं ना तुमने उसके कपड़े। नहीं माँ, मेरी सहेलियां ऐसी बिल्कुल भी नहीं हैं। उनकी नजर मेरी किसी चीज पर नहीं थी माँ। आप उनके बारे में ये सब बोलना बंद कर दें। अच्छा चल, अब जो भी है उतार इन कपड़ों को, ये कितने बेकार हैं। चल, तेरे कमरे में एक ड्रेस रख कर आई हूँ, वो पहन ले, और हाँ, इन कपड़ों को आइंदा नहीं पहनना। संजना की बात को सुनकर पूजा अपने कमरे में गई और जो ड्रेस संजना ने रखी थी उसको पहन लिया। वो ड्रेस भी शॉर्ट और टाइट थी, लेकिन पूजा को न चाहते हुए भी वो पहननी पड़ी। ऐसे ही अगले दिन आज पूजा कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। ये भी रख लेती हूँ। ये ले पूजा, तेरा लंच ला, मैं इसको अंदर रख देती हूँ। नहीं, मैं रख लूंगी ना, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं कर लूंगी, लाइए। ठीक है। अच्छा सुन, ये कपड़े पहनकर नहीं जाना। हाँ जानती हूँ माँ, मैं जा रही हूँ कपड़े ही बदलने। पूजा के रूम में उसकी माँ ने ड्रेस रख दी थी। वो शॉर्ट ड्रेस थी जिसको पूजा ने पहना और वो कॉलेज आ गई। अभी वो क्लास में आकर बैठी ही थी कि तभी दिव्या, देख तो सही, मैडम आ गई है क्लास में। चुप कर, ये मैडम है, एक नंबर की क्रिंज लड़की है ये। इतने छोटे कपड़े किसको अट्रैक्ट करने को पहन कर आती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। हाँ, इनके यहाँ मॉडलिंग हो रही है ना। चुप हो जाओ, तुम्हारी परेशानी क्या है? अपने काम से काम रखो ना। पिक मी, कितना ज्यादा क्रिंज हो तुम। क्या है, क्यों बकवास करके मेरी सहेली को तंग कर रही हो? ये सहेली है दीपशिखा, तू तो कितनी क्लासी लड़की है। तुझे यही मिली थी दोस्ती करने को, तो हमारी टीम में आ जा। कम से कम तो इस पागल की तरफ पागल तो नहीं लगेगी। नहीं, मुझे पागलों की टीम में जाने का कोई शौक नहीं है। मैं अपनी फ्रेंड के साथ बहुत खुश भी हूँ और ठीक भी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत क्लासी हो? तुम्हारे अंदर तो बेसिक मैनर्स भी नहीं है, लोगों की बुराई और चुगली करती हो। जाओ यहाँ से। दीपशिखा ने पूजा की साइड ली, जिसके बाद पूजा को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। लेकिन यार, तू तो जानती है ना कि हमारी जो इंग्लिश टीचर है उन्हें ये छोटे कपड़े पसंद नहीं, तो फिर तू क्यों पहन कर आई? यार, माँ के आगे मुंह नहीं चला सकती हूँ मैं। लेकिन तू चिंता नहीं कर, मैडम का इलाज भी है मेरे पास। मैं अपने बैग में एक्स्ट्रा कपड़े रख कर लाई हूँ, तो मैडम के पीरियड से पहले मैं जाकर चेंज कर लूंगी। चल, अच्छा है। जब क्लास खत्म हुई तो पूजा दूसरे कपड़े पहनने को बाथरूम में गई। लेकिन ओह शिट यार, ये तो मेरे कपड़ों पर टिफिन का तेल आ गया। अब मैं क्या करूं? कोई नहीं, क्लास शुरू होने वाली है, अब यही पहन लेती हूँ। पूजा ने तेल में सनी हुई ड्रेस ही पहन ली, जिसको पहनकर वो क्लास लेने गई। और हाँ, तो फिर वो ऐसे हो जाता है बच्चों। पूजा, स्टैंड अप। जी मिस। बेटा, तुम पहले तो ना जाने क्या बनकर आती थी, तुम्हें पता ही नहीं था कि रैंप पर और कॉलेज आने में फर्क होता है। और अब तुम नॉर्मल कपड़े पहनकर आई हो तो उसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है? वो मिस, ये वो रहने दो, मुझे नहीं जानना है। बैठ जाओ। कितनी गंदी लग रही हो तुम। पूजा के ऊपर पूरी क्लास हंसने लगी। उसने बस ये बेइज्जती नजरें नीची करके झेल ली। ऐसे कुछ दिन और बीते और आज के दिन पूजा को उसकी सहेली दीपशिखा ने बुलाया हुआ था। हेलो पूजा बेटा, घर कब आना है? हेलो माँ, अभी तो यहाँ पर वक्त लग जाएगा। वो क्या है ना, अभी दीपशिखा ने अपनी एंगेजमेंट ड्रेस ही चूज नहीं की है। हम बस मॉल जाने को निकल रहे हैं। ठीक है बेटा, जल्दी आना। मैं तेरे लिए एक इतनी अच्छी ड्रेस बना रही हूँ कि तू देखते ही खुश हो जाएगी। ठीक है। पूजा ने ऐसे बोलकर फोन काटा, जिसके बाद तो क्या हम दोनों चले अब मार्केट? मार्केट? लेकिन क्यों? ड्रेस ही तो खरीदनी है ना तुझको, तो मॉल में से एक ड्रेस मिल जाएंगी। हाँ, मिल तो जाएंगी, लेकिन वो मेरी इंस्पो से मैच नहीं होंगी ना। मुझे जो ड्रेस चाहिए मैं तो उसी के लिए कपड़ा लाने वाली थी, फिर मैं उसको सिलवा लेती। तू सिलवाएगी, लेकिन डिजाइनर ना बहुत पैसे ले लेते हैं। नहीं, मैं किसी प्रोफेशनल डिजाइनर से
बनवाने की बात नहीं कर रही हूँ पगली। यहाँ हमारे मोहल्ले में ही एक आंटी बड़े ही अच्छे कपड़े सिलती हैं और रेट भी ज्यादा नहीं है। चल पहले हम बाजार से कपड़ा लेने चलते हैं, और हाँ, ये कपड़े बदल कर जाना क्योंकि हम बाजार जा रहे हैं, मॉल नहीं। वहाँ तुझे अनकंफर्टेबल भी फील हो सकता है। दीपशिखा की बात को सुनकर पूजा ने कपड़े बदल लिए और अपनी सहेली के ही कपड़े पहनकर वो दोनों बाजार में कपड़ा खरीदने आ गईं। वाह दीपशिखा, मुझे नहीं पता था कि बाजार में ऐसे कपड़े भी मिलते हैं, तो बड़े सुंदर हैं। इनमें से तू क्या बनवाएगी? मैंने अपने पिंटरेस्ट में इंस्पो रखे हुए हैं डियर। अब जब मैं आंटी के पास जाऊंगी तो उन्हें दिखाकर पूछूंगी कि वो क्या ये बना सकती हैं। तू भी मेरे साथ चलेगी क्या? वो बड़ी अच्छी है, तुझे वहां जाकर अच्छा लगेगा। चल ठीक है, चलूंगी। वो तेरे ही एरिया में है ना? हाँ, मेरे में ही है। चल तो फिर चलेंगे फिर। दीपशिखा ने शॉपिंग पूरी की, जिसके बाद वो पूजा को अपने साथ अपने कपड़े सिलने वाली आंटी के घर ले आई। अभी पूजा दीपशिखा के साथ वहां घर के दरवाजे पर गई ही थी कि उसको वहां सुकून महसूस होने लगा। घर ज्यादा बड़ा तो नहीं है दीपशिखा, लेकिन यहाँ से मुझे पता नहीं क्यों सुकून की हवाएं आ रही है। देख घर के आंगन में किस तरह से पौधे लहला रहे हैं, और तुलसी भी है। पौधों की ना ये अपने बच्चों से भी ज्यादा कदर करती है। अच्छा चल, अब अंदर आ जा। वाह, इसको कहते हैं सुकून। पूजा जैसे ही अंदर गई उसने देखा कपड़े सिलने वाली औरत सुषमा हाथ की मशीन पर कपड़े सिल रही थी, और वहीं पास में ही उसकी बेटी बैठी हुई एक सूट पर कढ़ाई कर रही थी। ये मंजर शांत लेकिन सुकून भरा था। इसको कहते हैं घर। यहाँ चैन है, सुकून है। आओ आओ बेटा आओ, कैसे आना हुआ? नमस्ते आंटी। अरे ये बच्ची कौन है? नमस्ते। नेहा बेटा, पानी ला। जी अच्छा माँ। सुषमा काकी, ये मेरी सहेली है। मैं आपके पास अपनी सगाई की ड्रेस बनवाने को आई हूँ। देखना ये फोटो है, बन जाएगी? हाँ हाँ बिल्कुल बन जाएगी। ऐसी ही बनानी है पूरी? जी हाँ, ऐसे ही बनानी है। आंटी, ये आपने बनाया है? हाँ, मैंने ही बनाया है। वाह, ये तो देखने से ही काफी ज्यादा कंफर्टेबल और फैशनेबल लग रहा है। ये मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। कपड़ा बनाओ तो ऐसा ही बनाओ जो कंफर्ट दे और फैशन भी हो जाए। क्या कंफर्ट के साथ फैशन हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। सच में? आंटी जी, क्या आप एक दो मेरे लिए भी सूट बना सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, और तुम कहो तो मैं कपड़ा भी खुद ही ले आऊंगी। जी हाँ, आप ले आना और अपनी मर्जी का ही सिल देना। ठीक है बच्चे, तो जब तुम्हारी सहेली आएगी अपनी ड्रेस लेने, तभी तुम भी आ जाना। सुषमा की बात को सुनकर पूजा खुश हो गई और दोनों सहेलियां वहां से आ गईं। ऐसी एक दो दिन और बीते और आज दीपशिखा और पूजा साथ में सुषमा के घर गई थी। माँ ने पता है आपके लिए तो ड्रेस बना भी दी, लेकिन मैंने माँ से वो लेकर आपके लिए अपने हाथों से कढ़ाई भी कर दी। ऐसा क्या? तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं देख लूं कि ये कैसे बने हैं? बिल्कुल बेटा बिल्कुल, देखो तुम्हारे ही हैं। पहन के एक बार देख लो फिटिंग, क्योंकि मैंने अपने अंदाजे से सिला है। पूजा सुषमा की बात को सुनकर मुस्कुराई, जिसके बाद उसने कपड़े देखे। कपड़े सच में बड़े ही अच्छे बने थे, जो कि कंफर्टेबल होने के साथ साथ मॉडर्न भी थे। सच में आंटी, आपने तो ये कपड़े बड़े ही अच्छे बनाए हैं। देखते ही मेरा तो मन ही खुश हो गया। मेरे हाथों के कपड़े मोहल्ले की हर लड़की को अच्छे लगते हैं। इसको कहते हैं कपड़े। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखें मुझे गीली गीली लग रही हैं। आंटी जी वो देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। क्या बात है, तू तो आज बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही है बेटा, बहुत सुंदर। आपने तो मेरे मन की ड्रेस बना दी सुषमा आंटी, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, तुम क्या कह रही थी? कुछ नहीं आंटी, मैं बस ये कह रही थी कि आप कमाल की डिजाइनर हैं। सच में आपने बहुत अच्छे कपड़े बनाए हैं। बेटा मैं डिजाइनर नहीं हूँ, टेलर हूँ। तुम मुझे टेलर कहो, डिजाइनर मुझ जैसी आम सी औरत के लिए एक बड़ा शब्द है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आंटी, आपका काम तो बिल्कुल डिजाइनर से भी ज्यादा अच्छा है। आंटी आपने मुझे मेरी पसंद की ड्रेस देकर मेरा दिन बना दिया। आज तो मैं सभी से ज्यादा खूबसूरत लगूंगी, सच में। मैं तो चली अब अपनी मेकअप आर्टिस्ट बुक करने। दीपशिखा की बात को सुनकर सुषमा काफी ज्यादा खुश हुई, जिसके बाद दोनों सहेलियां सुषमा के घर से आ गईं। लेकिन वहां से आने के बाद भी पूजा को सुकून नहीं मिल रहा था, वो बेचैन थी। एक सुषमा आंटी का घर है, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन सुकून है। और ये एक मेरा घर है, इसकी दीवारें 24 फीट ऊंची हैं, लेकिन यहाँ सुकून नाम की चीज नहीं है। मेरी तो समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा है, दम घुट रहा है। मुझे सुषमा आंटी के घर जाना है। पूजा बेचैनी में सुषमा के ही घर को चली गई, जहाँ बस अभी सुषमा ही थी। शाम हो चली थी तो वो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। अरे बेटा तुम कहो कैसे आना हुआ? सूट कहीं से फंस रहे हैं या ढीले हैं? मुझे बताओ, मैं ठीक कर दूंगी। आंटी अरे बेटा क्या बात है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? आंटी मुझे आपसे बात करनी है। सुषमा पूजा को अपने कमरे में लेकर गई, जहाँ
बेटा मुझे खुलकर बताओ कि बात क्या है। भले ही तुम कुछ कहती नहीं हो, लेकिन तुम्हारी आंखें सब बोलती हैं। अब मुझे बताओ। आंटी आपको पता है, मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, इस घर में इन दीवारों में मुझे अलग सा ही सुकून मिला है। ऐसा सुकून जो कभी किसी चीज में नहीं था। मैं यहाँ आती थी तो अपनी सहेली के कपड़े पहनकर, क्योंकि मेरी डिजाइनर बनने की शौकीन माँ मुझे कभी कम्फी कपड़े पहनने ही नहीं देती थी। लेकिन आपके पास मुझे पता चला कि फैशन और कंफर्ट दोनों एक हो सकते, और आप मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी दिल की साफ है। मैंने आपसे बस ये बातें इसलिए बांटी क्योंकि मुझे आपके जैसा ही परिवार चाहिए था, और मुझे तेरे ही जैसी बहू चाहिए थी बेटा, एकदम मासूम और दिल की साफ। तू बहुत अच्छी है बेटा। अगर तू बुरा ना माने तो क्या मेरे घर की बहू बनना चाहेगी? आप मुझे अपनी बहू बना लेंगी? हाँ, मेरा एक बेटा है और मैं उसके लिए लड़की ही देख रही थी। अगर तू मेरे घर की बहू बनेगी तो इससे अच्छी क्या बात होगी। कहे तो कल ही तेरे घर रिश्ता लेकर आ जाऊंगी, लेकिन बता देना कि कहाँ है तेरा घर। मैं वो नई वाली कॉलोनी में रहती हूँ आंटी। अगर आप कल मेरा रिश्ता लाएंगी तो सबसे जरूरी बात, आप दिखावे के हिसाब के कपड़े पहनना जो मॉडर्न हो, भले ही कंफर्ट ना हो। ठीक है? ठीक है बेटा, अब तू आराम से जा, अब तू जल्दी ही मेरे घर आने वाली है। सुषमा की बात को सुनकर पूजा खुश हो गई, जिसके बाद सुषमा ने अपने घर में सभी को आने के बाद पूजा के बारे में बताया। और अच्छा ही है कि तुमने बेटे के लिए बहू ढूंढ ली है। लेकिन सुमित बेटा, क्या तू राजी है? तुझे तो कोई और नहीं पसंद? नहीं माँ, मुझे कोई पसंद नहीं है। जो आपकी पसंद होगी वही मेरी पसंद बनेगी, आप टेंशन नहीं लीजिए। बस, तो हम कल अब पूजा को देखने जा रहे हैं। और हाँ बेटा, एक बात बताती हूँ, वहाँ हम लोगों को बहुत ही ज्यादा बंठन कर जाना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही चले जाएंगे तो उसकी दिखावे वाली माँ हम लोगों को रिजेक्ट कर देगी। पूजा माँ उसी पूजा की बात तो नहीं कर रही है जो यहाँ आई थी? हाँ वही है। चलो अब जल्दी से सो जाओ, कल को हमारी स्किन भी हेल्दी दिखाई देनी चाहिए। सुषमा के बोलने पर सभी लोग सो गए, जिसके बाद अगले ही दिन सुषमा पूजा का हाथ मांगने को उसके घर अपने परिवार के साथ आ गई। सुषमा का पूरा ही परिवार मॉडर्न कपड़ों में आया था ताकि वो संजना को अट्रैक्ट कर सके। मुझे तो लगा था कि पता नहीं कौन ही रिश्ता मांगने को आ गया है, लेकिन ये लोग तो क्लासी लग रहे हैं। अच्छा ही है, आइए आइए। नाइस टू मीट यू। आपकी डॉटर कहाँ है? मेरी डॉटर तैयार हो रही है। आप लोग लेमन मोहितो लेंगी? जी जी, क्यों नहीं। बैठ जाइए, बस अभी आपका मोहितो और मेरी बेटी दोनों आ रहे हैं। संजना ने जैसे बोला वैसे ही हुआ। पूजा भी कुछ ही देर में नीचे आ गई और मेहमानों का नाश्ता भी हो गया। पूजा ने मॉडर्न ही ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। ऐसी दोनों परिवारों के बीच बात पक्की हुई, जिसके बाद एक हफ्ते के बाद ही पूजा की शादी फिक्स हो गई। देखते ही देखते एक हफ्ता भी बीत गया और अब पूजा दुल्हन बनकर सुषमा के घर आ गई थी। वो अभी दरवाजे पर थी। मेरे घर की लक्ष्मी आ गई, मैं बड़ी खुश हूँ। अब तो मैं अपनी बहू को अपने हाथों से सिले हुए कपड़े बनाकर पहनाऊंगी। आजा मेरी बच्ची। पूजा, तूने तो एकदम ही सिक्सर मार दिया। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि जिस दिन मैं तुझे यहाँ लाई थी कि तू यहाँ की ही बहू बन जाएगी। मुझे भी कहाँ पता था ये। चलो भाभी, मैंने आपके लिए कलश रख दिया है, तो आप इसको गिराते हुए घर के अंदर आ जाओ। पूजा कलश को गिराते हुए अपने ससुराल में प्रवेश कर गई, जहां उसके आते ही सभी ने खूब सारा ऊधम मचाया और फिर पूजा को उसके कमरे में भेज दिया गया। मैं तो थक गई इस लहंगे को पहने पहने। सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कोई बोझ लटकाया हुआ है। अब अच्छा लग रहा है ना? अरे पूजा, क्या बात है? वो मुझे ये बहुत ज्यादा भारी लग रहा था तो ये लो, मुझे पता ही था कि तुम शादी के जोड़े में थक जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हारा इलाज पहले ही करा दिया था। ये लो। ये क्या है? तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है, ये लो, खोलो। सुमित ने पूजा को एक तोहफा दिया, जिसको पूजा ने खोलकर देखा तो वो खुश हो गई। उसमें एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और सॉफ्ट कपड़े की नाइटी थी। ये तो नाइट ड्रेस है, आप ये मेरे लिए लाए? वाह, ये तो बहुत ज्यादा कम्फी लग रही है। अरे माँ ने मुझे बताया था कि तुम कंफर्टेबल कपड़ों की कितनी दीवानी हो, तो बस मैं तुम्हारे लिए सबसे कंफर्ट जगह के लिए सबसे कंफर्ट चीज ले आया। अब तुम ये बदलो और सो जाओ, सुबह को काफी काम है। सुमित की बात को सुनकर पूजा हल्की सी मुस्कुराई, जिसके बाद उसने उस मलाई जैसे कपड़े की नाइट ड्रेस को पहन लिया और वो सोने के लिए लेट गई। इसको कहते हैं सुकून। लेटने के बाद मुझे आज पहली बार ही आराम मिला है। नहीं तो माँ तो वो अपने ही डिजाइन किए हुए कपड़े पहनाती थी, जैसे कि रात को कोई मुझे शूट करेगा। आंटी को लगता होगा कि उनकी बेटी इतनी ज्यादा सुंदर है, किसी हीरोइन से कम थोड़े है, तो उन्हें लगता होगा कि इसको ही पहनाओ। अच्छे कपड़े, अच्छे कपड़े, रात हो या दिन। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप।
पूजा ऐसे ही सुमित से मजाक करने लगी, जिसके कुछ देर बाद ही उसको नींद आ गई और वो सो गई। ऐसी सुबह हुई और आज पूजा का ससुराल में पहला दिन था। वो परेशान थी कि वो क्या पहने। माँ ने तो पूरा का पूरा डिजाइन्स का वार्डरोब मुझे उठाकर दे दिया है। ना तो मैं इन कपड़ों में खाना बना पाऊंगी और ना ही अपने भोले से ससुर जी और देवर के सामने मेरी जाने की हिम्मत होगी। अब क्या पहनूं? हम आ जाए? कौन है? अरे माँ जी और नेहा, आप दोनों? कुछ नहीं, वो बस तेरे लिए साड़ी लाई थी आज पहनने के लिए। मैंने खुद इसका ब्लाउज सिला है जो फैशन का भी है और पहनने में उलझन भी नहीं देगा। ये ले, ये पहन ले। वाह माँ जी, तो कॉटन की साड़ी और इसका ब्लाउज भी कितना अच्छा सिला हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, तू बस खुश रह। अब तो तुझे ऐसे ही कपड़े मिलेंगे। चलो भाभी, माँ ने तो आपको कपड़े दे दिए, अब मैं आपको तैयार कर देती हूँ। पूजा को नेहा तैयार करने लगी। उसने कॉटन की साड़ी बांधी, जिसको पहनने के बाद नेहा ने पूजा के बालों को खोल दिया। पूजा बड़ी ही सुंदर लग रही थी, जिसके बाद वो नीचे गई। नेहा, तू तो भाभी के आगे कुछ भी नहीं है। आप ही हो बंदर की तरह, मैं तो काफी अच्छी हूँ। खैर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। देवर जी, इस तरह की बातें मिलकर तो आप ननद और भाभी के बीच दरार डाल देंगे। नेहा तो कितनी प्यारी है। ये हुई ना मेरी अच्छी भाभी वाली बात। नेहा की बात को सुनकर सभी हंस दिए, जिसके बाद पूजा खाना बनाने को गई। वो तो अच्छा है कि कॉलेज के बहाने मुझसे हलवा बनाना आ गया, नहीं तो माँ तो मुझे हमारे घर की रसोई में कदम ही नहीं रखने देती थी। अब पता नहीं, आज तो मैं हलवा बना दूंगी, लेकिन कल से सभी को क्या खिलाऊंगी? कल से क्या खिलाना है, इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत तुझे नहीं है। तेरी सासू माँ है ना, मैं सिखाऊंगी तुझे खाना बनाना। चल, आज भी तेरा खाना बनवाती हूँ। माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं। पूजा की बातों को सुनकर सुषमा मुस्कुरा दी, जिसके बाद दोनों सास और बहू खुशी से खाना बनाने लगी। कुछ ही देर के बाद खाना बन गया और पूजा ने वो सभी को खिलाया, जिसको सभी ने बड़े ही शौक के साथ खाया और तारीफ भी की। ऐसी अब पूजा की शादी हुए 1 हफ्ता होने को आया था और आज के दिन। अरे भाई, आज खाने में क्या बनाने का इरादा है? अजी कुछ नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाना है। बस तो ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं बनाओ आज। तो फिर? अरे आज हम सभी लोग बाहर खाना खाएंगे। वैसे भी बहू कब से आई हुई है, लेकिन एक बार भी हम कहीं बाहर नहीं गए। चलो सभी तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने। अरे वाह, बाहर का खाना, मजा आएगा। चलो भाभी, रेडी हो जाओ। सभी जल्दी जल्दी अपने अपने कमरों में चले गए। पूजा भी अपने कमरे में ही थी कि तभी। अरे नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बाहर पहनकर जाने को। अब क्या करूं, सभी बस निकलने ही वाले होंगे। पूजा अभी तैयार नहीं हुई? जी नहीं, वो मैं बस हो ही रही थी। लेकिन क्या लेकिन? खुलकर बोलो, क्या बात है? मन नहीं है क्या जाने का? जी वो मन की बात नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है जाने के लिए। भाभी, आप अंदर हो तो दरवाजा खोलो। भाभी, हाँ बोलो, क्या बात है? भाभी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्यों ना आज के दिन हम ननद भाभी ट्विनिंग कर ले। ये माँ ने दोनों ड्रेस मेरे लिए बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये रंग आपके ऊपर अच्छा लगेगा, इसलिए ये वाली आप ले लीजिए और दूसरी वाली मैं ले लेती हूँ। हाँ ना, क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी कि मैं तुम्हारे साथ ट्विनिंग करूंगी नेहा। ठीक है, तो पहनकर रेडी हो जाइए। नेहा ऐसे बोलकर चली गई, जिसके बाद पूजा भी तैयार हो गई। दोनों नंद भाभी की एक जैसी ही ड्रेस थी, जो कि काफी ज्यादा सुंदर और अच्छी थी, लेकिन अलग अलग रंगों में थी। पूजा और नेहा के साथ बाकी लोग भी तैयार थे और वो रेस्टोरेंट में आ गए, जहाँ पर देख कमला, ये दोनों लड़कियां कितनी सुंदर लग रही है। इनकी ड्रेसेस देख, पहचान ही नहीं क्या? ये तो सुषमा जी की बहू और बेटी हैं। अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि एक लड़की देखी हुई क्यों लग रही है। आप दोनों बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया। सभी ऐसे ही दोनों नंद भाभी को देख रहे थे। आज से पहले मैंने कभी किसी पब्लिक प्लेस में खुद को इतना कॉन्फिडेंट नहीं पाया। ये अंतर है मेरी सास और मेरी माँ के बनाए हुए कपड़ों का। मेरी माँ दुनिया के दिखावे के लिए कपड़े बनाती थी, जबकि मेरी सास ने बस मेरा आराम देखा। सच में बहुत ही ज्यादा लकी हूँ मैं। पूजा ऐसे ही अपनी किस्मत का शुक्र अदा कर रही थी। ऐसी सिलसिला जारी था और अब पूजा अपने परिवार के साथ काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी। ऐसे दिन बीत रहे थे और आज के दिन वो अपनी नंद के साथ बैठी हुई थी। अच्छा, तो देवर जी को कद्दू खाना पसंद नहीं है? अच्छा नेहा, ये बताओ कि तुम्हारे घर में सभी के जन्मदिन कब आते हैं? जन्मदिन? भाभी, वैसे तो सभी के आकर चले गए, लेकिन हाँ, अरे नहीं, मुझे तो याद ही नहीं था। भाभी, 4 दिन के बाद माँ का बर्थडे है। क्या कहा? 4 दिन के बाद? तो चलो कुछ प्लानिंग करते हैं। दोनों नंद भाभी ने आपस में प्लानिंग की, जिसके बाद पूजा अपनी सास के पास आ गई और माँ जी, 2 दिन में मुझे मेरी सहेली के यहाँ जाना है, तो क्या आप मेरे लिए एक अच्छी सी अनारकली ड्रेस बना देंगी? ये देखिए, ये 2 दिन में? ठीक है बहू, बना दूंगी। और मुझे उसकी सास को भी तोहफा देना है, तो उनका भी ब्लाउज बना देना। सही है। पूजा ने बहाने से कपड़े बनाने को बोल दिया था। 2 दिनों में सुषमा ने दोनों चीजें बना दी और पूजा ने उन्हें अपने पास रख दिया।
ऐसे ही 2 दिन और बीत गए और आज सुषमा का जन्मदिन था। पूजा और नेहा ने जल्दी जल्दी घर को सजाया और उन्होंने बहाने से सुषमा को भी तैयार किया। सभी मेहमान आए हुए थे, ऐसे में पूजा आंखें बंद करवाकर सुषमा को अपने साथ लाई। अभी नहीं माँ जी, अभी नहीं खोलना, बस थोड़ा सा और। हाँ, और सरप्राइज, आज मेरा जन्मदिन था, मुझे ही याद नहीं था। आपको नहीं था तो हमें तो लेकिन था ना माँ जी। देखिए, ये रहा आपके मनपसंद फ्लेवर का केक, अब इसको काटिए। सुषमा ने खुशी से अपने केक को काटा, जिसके बाद उसने सभी को वो अपने हाथ से खिलाया भी। और मैं तो धन्य हो गया सुषमा तुम्हारे आने से। वैसे असल मायने में तो ये तोहफा तुम्हारी माँ को मिलना चाहिए था, तुम्हें पैदा करने के लिए। जाइए। हाँ भीना, ये प्यारी प्यारी सी मम्मी के लिए मेरी तरफ से। शुक्रिया। अरे आपकी जिंदगी में तो मैं हूँ पहले से माँ, तो आपके तोहफे की क्या जरूरत है। लेकिन चलिए, ये आपके लिए। भाई बहुत ही गंदा जोक था। आप जो माँ की जिंदगी में, इसका तो आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तोहफा तो फिर लाजमी है। चलो माँ, अब ये मेरी तरफ से। एक एक करके सभी ने तोहफे दे दिए, बहू कुछ नहीं लाई। मेरा तोहफा यहाँ नहीं है माँ जी, मेरे साथ आइए। सुषमा के बर्थडे में सब थे, बस पूजा की माँ बाप अभी तक नहीं आए थे। जैसे पूजा और उसके ससुराल वाले बाहर जाने को निकले, तब संजना और महेश आ गए। अरे सभी घर के बाहर कहाँ जा रहे हो? माफ करना बेटा, हमें ये एड्रेस ढूंढने में थोड़ी देर हो गई। अच्छे मौके पर आ गई माँ बाबा, चलो आप भी चलो। सभी बाहर गए। सुषमा के घर के बराबर में ही एक बंद पड़ी दुकान थी, जिसको पूजा ने खरीद लिया था। पूजा ने वहां उसके लिए एक बुटीक बनवा दिया था, जिसकी चाबी उसने सुषमा को दे दी। और ये है मेरी तरफ का तोहफा माँ जी, आपका बुटीक। ये मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये कोई सपना नहीं है माँ जी, बल्कि वो सपना है जिसे आपने सालों पहले अपनी आंखों में बसाया था। आप किसी बड़े डिजाइनर से कम नहीं है। ये मुकाम आपका हक है। आपने मुझे सिखाया कि कपड़े सिर्फ पहनने की चीज नहीं होते, बल्कि इंसान का आत्मविश्वास और उसकी पहचान भी होते हैं। तेरी माँ ने भी तो बचपन से तुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए थे, उसके लिए तो कभी तूने ऐसे 2 शब्द नहीं कहे। एक तो तूने ऐसे गरीबों के घर में धोखे से शादी की, ऊपर से तू अपने पैसे भी इन पे लुटा रही है पूजा। ये मेरे अपने पार्ट टाइम जॉब के पैसे हैं माँ, और फर्क है, आपने मुझे हमेशा अपनी पसंद के कपड़े पहनाए, लेकिन माँ जी ने मेरे ऐसे कपड़े तैयार किए जिनमें मुझे अपनी पहचान और अपना आत्मविश्वास मिला। डिजाइनर सिर्फ कपड़े सिलने वाला नहीं होता, बल्कि लोगों की पसंद, उनकी जरूरत और उनके एहसास को समझने वाला होता है। और ये हुनर माँ जी के अंदर कूट कूट के भरा है। पूजा की बात को सुनकर संजना के पास कोई जवाब नहीं बचा। वो चुपचाप वहां से चली गई। सुषमा ने अपनी बहू के दिए हुए बुटीक को देखा तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं। उसी दिन से उसने अपने नाम से कपड़े सिलना शुरू कर दिया। घर की जिम्मेदारियां पूजा ने संभाल ली और सुषमा अपने अधूरे सपने को जीने लगी। इसी तरह सास और बहू दोनों हर मुश्किल में एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन गई। माँ वही नहीं होती जो जन्म दे, माँ वो भी होती है जो हमारे सपनों को पहचान दे। सुषमा और पूजा का रिश्ता सच में दिल जीत गया।